कुछ बड़े हुए तो गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए गए। जैसे कि हमारे आपके बच्चे जब बड़े होते हैं तो कहाँ पढ़ाते हैं, स्कूल में भेजते हैं। इसी प्रकार से जब वो वहाँ ज्ञान लेने के लिए गए तो महाराज अब आपकी आगे की कथा लगी हुई है। विश्वामित्र जी आते हैं भगवान राम को मांगने के लिए। तो आज परमहंसाचार्य जी वर्णन करते हैं, इधर आजमगढ़ में विश्वामित्र जी का आश्रम था। महाराज एक दिन की बात है कि विश्वामित्र जी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे, परंतु राक्षस राक्षसी कभी भी यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते थे। तो आज उसी समय उन्होंने सोचा कि अगर मुझे यज्ञ पूर्ण कराना है तो जो यज्ञ से जिसका जन्म हुआ हो, अवतार हुआ हो, वही यज्ञ पूर्ण कर सकता है। आज महाराज पहुंच जाते हैं राजा दशरथ के दरबार में। आज महाराज ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे हैं आज तो मुनिराज पधारे हैं, विश्वामित्र जी हमारे इस अयोध्या में और हमारे दरबार में आए हैं। तो उन्होंने बहुत सम्मान दिया, आसन दिया। और जब देखा है विश्वामित्र जी को उदास, तो पूछने लगे क्या हो गया महाराज, क्या हो गया है मुनिराज। तो आज विश्वामित्र जी बड़े दुखी हैं, कहने लगे मैं बहुत आस लेकर के आपके पास आया हूँ। कहा बताइए, हमारे राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं होगा और मैं आपको भी दुखी नहीं जाने दूंगा। कहा बताइए। कहा ऐसे नहीं, पहले आप दरवाजे भरिए कि हम मांगेंगे वही देंगे। कहने लगे ठीक है। आज महाराज दशरथ ने दरवाजे भर दिए महाराज कि हे मुनिराज, आप जो मांगेंगे वही देंगे, जो मांगेंगे वही देंगे, जो मांगेंगे वही देंगे। आज मेरे श्रोता उसी समय कहने लगे महाराज सोच लेना। कहा नहीं, मैंने सोच लिया है। संत महात्माओं को क्या या तो एक मंत्र चाहिए या कोई पावन स्थान चाहिए, इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे नहीं राजन, मैं आपके पुत्र राम को लेने आया हूं। आज राजा दशरथ ने विचार किया, अगर ये राम को लेने आए हैं तो लक्ष्मण तो अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण अधूरे हैं और राम जहां जाएंगे लक्ष्मण वहां जाएंगे। आज मेरे श्रोता उसी समय कहने लगे और क्या बोले हैं कि राम लक्ष्मण न मांगो कि राम लक्ष्मण न मांगो
सारा धन ले ले परंतु हमारे लाल को हमसे जुदा ना करें। और परीक्षित जी जब वृद्धावस्था होती है तो हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी संतान हमारे पास रहे, चाहे वो जैसी संतान हो पर मेरे पास रहे। लेकिन महाराज दशरथ के पुत्र भगवान नारायण राम, उनके जैसी संतान आज इस कलयुग में 100 के बीच में शायद 20 हो, शायद नहीं तो महाराज 10 ही राम जैसे पुत्र होंगे। आज वो पिता कहने लगे आप कुछ और मांग लो, कहने लगे नहीं हम यही लेने आए हैं, अगर नहीं देना आप समझिए बस जहां से निकलेंगे कहेंगे कि महाराज दशरथ वचन तो यूं भर देते हैं परंतु वचन निभा नहीं पाते। आज उसी समय बेटा राम को बुलाया, कहने लगे बेटा राम जाओ मेरे लाल, आज चल दिए हैं राम लक्ष्मण दोनों भाई, अपने पिताजी की आज्ञा ली है और इधर चलते जा रहे हैं। आजमगढ़ में जैसे ही महाराज शाम को पहुंचे और सुबह जब हुई है कहने लगे गुरुदेव आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। आज यज्ञ जब शुरू होने लगा तो प्रतिदिन की तरह राक्षस और राक्षसिनी आने लगे। तो भगवान राम ने भैया लक्ष्मण ने आज उन राक्षस और राक्षसियों का वध किया। और उसी राक्षस में एक राक्षस वो थे जिनको सीधा रावण के यहाँ पर यानी श्रीलंका में जाना पड़ा, मारीच। हाँ, उनको सिर्फ भगवान ने यूं हाथ में मार लिया, यूं मार दिया तो सीधा प्रस्थान कहां पर किया, कहां पहुंचे, लंका में महाराज। इस तरह से विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। जब यज्ञ संपन्न हो गया धीरे धीरे समय बीता महाराज। तो हुआ क्या है, एक दिन की बात है कि महाराज इधर अब आपकी कथा लगी हुई है सीता स्वयंवर की, जो कि बड़ी सुंदर कथा है। और उससे पहले एक भजन, उसके बाद में आगे की कथा। और कहना है एक भक्त कहता है